गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। और आज है डेट 26 अक्टूबर। आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 5:15। और आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग राइड। तो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग राइड। बीच में आ गया था मनकीरत पाजी का कॉल, इसलिए हमें वीडियो रोकनी क्या पड़ी, वो अपने आप ही रुक जाती है। अब नई वीडियो स्टार्ट करी है मैंने। मनकीरत पाजी हो गए आज जल्दी रेडी। भाई साहब मानना पड़ेगा, आज इसने 1-2-3 हफ्ते से मेरे को लग रहा है व्लॉग डाला नहीं है, इसलिए इसको रात को नींद नहीं आ रही होगी। क्योंकि हम लास्ट वीक भी गए थे हम गो कार्टिंग करने। उधर साहिद कौशिक ने और सुमित पाजी और मैंने इसको व्लॉग बनाने नहीं दिया, तब भी इसका मेरे ख्याल वो वाला वीक स्किप हो गया होगा व्लॉग डालने के चक्कर में। तो आज इसको चुल उठ रही है भाई, आज तो जाना ही जाना है। मैंने इसको रात को ही बहुत कल पाया कि भाई मिलेंगे सुबह 11 बजे शार्प 11 o'clock मैं उठ जाऊंगा। कह रहा नहीं यार ऐसे मत करियो यार, व्लॉग तो कल डालना ही डालना है। और मैं बताऊं, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है यूट्यूब के लिए, क्या करी है वो आने वाले व्लॉग में बता दूंगा। हिंट दे देता हूँ मैंने लिया एक्शन कैमरा और माइक, वायरलेस माइक। क्वालिटी बढ़ाएंगे ना, ऑडियो की क्वालिटी भी बढ़ेगी। आने वाले टाइम में मोटो व्लॉगिंग में भी हम एंट्री करेंगे। न्यू ईयर से स्टार्ट कर ही देंगे मोटो व्लॉगिंग, कुछ स्पेशल धमाका करेंगे न्यू ईयर पे भी। और आज मैंने आपको बताया नहीं, और आज हम जा किधर रहे हैं। हम जा रहे हैं जेवर वाली साइड। हाईवे मसाला कहते हैं या हाईवे मसाला कहते हैं। हमारे घर से है 80 to 90 किलोमीटर सिंगल साइड। अभी दिखा रहा था, मैंने चेक किया था, 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा हमारे को। 1.5 घंटा जाएंगे, 1.5 घंटा आने में, 3 घंटे हमारे। वैसे ही भाई हमें ड्राइविंग का तो शौक़ है ही, मज़ा आता है मेरे को ड्राइविंग करने में। मगर मैनुअल कार, ऑटोमेटिक में मज़ा नहीं आता। वो मज़ा नहीं है भाई जो हम खुद मैनुअल में एक एक गियर खींचो, यहाँ जब तुमने भगानी है तब भगाओ। ऑटोमेटिक रिस्पांस थोड़ी लेट करती है। अब निकलते हैं, नहीं तो मनकीरत पाजी का फिर आ जाएगा कॉल। फिर वो नीचे मेरे को बोलेगा कि आज तूने लेट कर दिया, ये फलान ढमकान। चलते हैं हम नीचे, निकालते हैं पार्किंग से गाड़ी बाहर। फ़ोन मैंने कर लिया था अपना चार्ज, और पावर बैंक तो ले ही लिया साथ में, क्योंकि आईफोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होती है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, आईफोन यूज़र्स को। अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस टाइम हो गया है 5:30। निकल गए थे हम घर से, गाड़ी वगैरह पार्किंग से निकाल ली हमने बाहर। तो अब हम आ गए हैं तिलक नगर गोल चक्कर पे। ये गांधी साइकिल के इधर आगे ही फुटपाथ पे सुबह सुबह ही मेला लगा होता है भाई। खाने पीने का आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुबह चिकन वाले समोसे चाहिए आपको, चिकन वाले समोसे भी मिल जाएंगे। अब मनकीरत पाजी गए हैं। अब सुबह आज हम कुछ खा के निकले नहीं थे, हमने मम्मी को कष्ट नहीं दिया। मैं कहा मम्मी आप सो। मम्मी ने फिर भी मेरे को बनानास दे दिए। ये पड़े बनानास भी खाएंगे। अगर मनकीरत पाजी को जब तक सवेरे तला हुआ मिले ना, तब तक चैन नहीं आता। ये गया समोसे लेने। ये तो कह रहा था कि मलाई पनीर वाले लेके आऊँगा। मैं कहा भाई तू मेरे लिए पनीर मत लेके आइयो, तू मेरे लिए ले आइयो मैकरोनी या चाउमीन वाला समोसा, मेरे लिए वो बेस्ट है। पनीर तो इन्होंने 1-2 टुकड़े डाले होते हैं, आधा तो प्याज ही भरा होता है इसमें। मेरे को मज़ा नहीं आता। अब यहाँ क्योंकि ये फतेहनगर गुरुद्वारे के उधर भी है ये भैया की शॉप, तो पहले क्वालिटी बढ़िया थी, अब इतनी बढ़िया है नहीं। पहले बहुत सही टेस्ट होता था, हमने बहुत खाए हैं जयदीप और मैंने और पार्क। ओ क्या बात है, छपरी राइडर्स सवेरे बुलेट के पटाखे मारने लगे हुए हैं। ये मेला लगा हुआ है इधर। अभी पीछे रेड लाइट के उधर है लांबा एंटरप्राइजेज, बुलेट का शोरूम रॉयल एनफील्ड का। वहाँ पे लाइनअप हो रहा था, राइडर्स आई जा रहे थे।
उनकी हर वीकेंड राइड होती है। अगर हम भी रॉयल एनफील्ड लेंगे तो हम भी उनके साथ ज्वाइन करेंगे, सही है ना। हमें नहीं तो हर बार ही ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं भाई। वो जब तुम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वो तो अपने आप ही सब कुछ उन्होंने अरेंजमेंट करना है, सिर्फ हमने जाना है, बाइक की सेल मारनी है, गोली। आ गए मनकीरत बाजी लेके। क्या लेके आया फिर? देखा, मैंने कहा था ना दो मिनट में नंबर आ जाता। अरे अब तो उसके अंदर लगा मेरा बंदा पैसे निकालने लग गया था। तेरी बॉडी देख के डर गए होंगे कि घुसन मार देगा। वो तो है, हैं? डरना भी चाहिए ना। वो तो डरी नहीं हैं? वो भी डरी थी भाई, डरी थी लेकिन डरा के चलेगी मेरे को। देख ले। हैं? चलो अब निकलते हैं यहाँ से। निकल के हम अब चलेंगे, ये मैडम जी की टैंकी कराएंगे आधी या फुल कराएंगे, डिपेंड ऑन आवर मूड, क्योंकि इसको भी भूख लग जाती है जल्दी। और हम जा भी आज 80-90 किलोमीटर के आसपास रहे हैं वन वे। हाँ, ईच साइड 80-90 किलोमीटर्स है। और सवेरे सवेरे पुलिस वाले अंकल जी को चैन नहीं है भाई। और ये मैं वही कहूँ भाई, कहीं ना कहीं से तो आवाज़ आ रही है 10R की। भाई हम कब निकलेंगे ऐसी बाइक्स लेके? विंटर इज कमिंग। विंटर नहीं, हैप्पी न्यू ईयर इज कमिंग सून। उस पे हम फोड़ेंगे पट बम बम बम। अब ये किस पे फोड़ेंगे तो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, हमारे व्लॉग्स बताएंगे। जुड़े रहना आप सब हमारे साथ, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों के साथ। और ये हमने नई अपग्रेड करा दी है, यहाँ पे नेम चेंज करा दिया हमने। और कल हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर गए थे मनकीरत और मैंने अपने स्टिकर भी प्रिंट करवाए हैं। वो भी हम वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टिकर प्रिंट करवाए हमने। क्वालिटी बढ़िया उनकी, कुछ तो यूनिक करेंगे भाई, है बाजी? बिल्कुल। मैंने इसको भी बोला था मगर ये कहता कि अभी रुक जा, तू करवा ले पहले। ये गोली दे देता मेरे को, उस टाइम गोली ना दे दियो भाई तू। नहीं वो चीज़ तो भाई मुझे कुछ चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए तेरे को? दिसंबर में तो लगेगा। दिसंबर एंड में? दिसंबर एंड में या फिर न्यू ईयर के पहले भी पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। चलो फोकस करते हैं हम अपनी ड्राइविंग पे। हमें तो पूरा है कि भैया हम सही ड्राइविंग करते हैं, मगर ये डरा रहता है, इसकी जान सूखी रहती है। ये रहा हमारा जिम। जो हम ज्वाइन कर ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सुमित पाजी। और ये तो धोखा दे ही गया था। धोखा नहीं देगा तो मैंने पैसे दे दिए जिम के पहले ही। इसने नहीं दिए वैसे भाई अपनी बातचीत हुई थी ये वाले जिम की। हाँ, और अब ये एनी टाइम है भाई, जब मर्जी पैसे दो भाई, जब मर्जी जाओ जिम। एंड मूवमेंट पे ये धोखा दे गया। इसने ज्वाइन कर लिया विकासपुरी वाली ब्रांच। अपनी बात हुई थी ये वाली ज्वाइन करेंगे इकट्ठे। मैं तो जब हम पूछने आए थे, मैं पहले दिन फीस दे रहा था, तब इसने उंगलबाजी करी कि आज रहने दे, नहीं तो मैंने उसी दिन पे कर देना था। भाई अपना सीन ऐसे ही है, हम पूछने जाते नहीं है, हम सीधा जाओ तो भैया पे करके आओ पैसा। तो गाइस हम आ गए हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे। नोएडा एक्सप्रेसवे क्या, अभी तो यमुना एक्सप्रेसवे हमने ज्वाइन किया नहीं है। अभी से हमें राइडर्स दिखना लग गए हैं। अभी आगे BMW की कोई बाइक जा रही है, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है। वैसी होंडा की भी आती है, होंडा की बाइक का नाम मेरे को पता था, तो उसका नाम था गोल्डविंग। ये वाली बाइक का नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। अभी हम अगर उसको कैच कर पाएंगे तो दिखाता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको नाम पता होगा वो बाइक का। तो करते हैं हम उसको कैच जल्दी से। कैच तो हम कर ही लेंगे। मनकीरत बाजी को एवरेज
अच्छी पड़ी हुई है। अरे एवरेज भाई 10 से लेके बंदा 17 तक एवरेज आ गई गाड़ी की। अब देखो तुम्हारा अपनी एवरेज चेक करो, होंडा सिटी किसी की देती है इतनी एवरेज? पेट्रोल में बताओ, वो भी पेट्रोल पे। एसी बोल, एसी भी चल रहा है हमारा। अरे हम निकाल लेते हैं एवरेज, अब सही एवरेज निकालते हैं। हमारा पंजा सही है, जब भगानी हो तब हम भगाते भी हैं गाड़ी। लोग रोते रहते हैं कि भैया होंडा सिटी एवरेज नहीं देती, एवरेज नहीं देती है। भाई अपनी तो देती है। अभी तो इसकी सर्विस होने वाली है, तब 17.5 की एवरेज पहुँचा दी मैंने। क्या भाई आगे अरे वो आगे ट्रैफिक दिख रहा मेरे को। अब मैं थोड़ी जिगजैग चलाऊंगा, फिर तेरी जान सूखेगी। बोल, मंजूर है? तो साइड की बात मान लेते हैं, मंजूर है खुदा? साइड की बात मान लेते हैं। चलो कि अगर नुकसान होगा तो बराबर ही होगा। कौशिक साहब की बात मत माना करो। कौशिक साहब की बात मानोगे तो आपको थोड़ा पॉकेट पे भारी पड़ जाएगा। वकील की बात माननी चाहिए भाई। आज मैंने मूछें मोड़ी अपनी। बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। सबसे पहले अगर आएगा कमेंट तो आएगा देखना शायद ही कौशिक का, अगर उसने ब्लॉग देखा, क्योंकि वो बिजी बहुत होता है। हाई कोर्ट है ना, कोर्ट में काम होते हैं अगले को। और मनकीरत बाजी आए हैं ये वाले हाईवे पे पहली बार। हाँ भाई सन देखो, सन कितना बढ़िया लग रहा है। ये कहाँ छुप गए सूरज बाबा जी? पेड़ों के पीछे छुप गया है। कोई नहीं, हम जब यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे फिर दिखाएंगे। वहाँ तो सब कुछ खुला ही खुला है। अभी भी मेरे को अभी भी भाई हमारे को 35 मिनट दिखा रहा है। 46 किलोमीटर। सब भगाने में लगे हुए हैं यहाँ पे, गाड़ी सब भगा रहे हैं। आज हमारे को एक दो शूट और करने हैं अनबॉक्सिंग वीडियोस की। वो मैंने आपको बताया नहीं है कि मैंने क्या लिया है, बस हिंट दे दिया था। मैंने एक एक्शन कैमरा लिया, कौन सा लिया वो बताया नहीं था। वो हम घर जाके यहाँ से राइड के बाद दोपहर को करेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे कहीं बाहर जाकर, पार्क वगैरह में, कोई बढ़िया सी जगह। यहाँ अगर घर पे सेटअप बैठा तो घर पे ही कर लेंगे। तो गाइस हम घर से आ गए हैं बहुत दूर। अभी भी हमारी डेस्टिनेशन, भाई एक कैमरा साफ कर लो, अभी भी हमारी डेस्टिनेशन 20-22 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, जिधर अभी हम खड़े हुए हैं। अभी हमने बीच में ब्रेक ले लिया। ये देखो राइडर, अभी और भी निकल आएंगे, देखना पीछे पीछे, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत बन जाता है, भगाते हैं यहाँ पे लोग बहुत। सूरज बाबा जी निकल गए हैं। मनकीरत पाजी अपनी कर रहे हैं टांगे सीधी, कह रहा भाई मैं तो थक गया। ये अपनी अपना हार्डवर्क करने लगे हुए। सुबह सुबह आ गए हैं जूस वाले, सब अपनी अपनी जगह जाएंगे। जिधर जिधर ये खड़े होते होंगे हमें यहाँ से शूट करना चाहिए वैसे, क्योंकि सूरज अगर उधर है तो हमें लाइटिंग का थोड़ा हो जाता है ना। अब हम गोरे आ रहे होंगे, अगर हम यहाँ से करेंगे तो हम काले आ रहे होंगे। डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा। थोड़ी मेरे को लग रहा है तेज़ बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं ना इतनी तेज़ जा रही हैं। भाई गाड़ी पे स्क्रैच कितने पड़ गए हैं, बफिंग वुफिंग करवानी पड़ेगी इसकी दोबारा। एक समोसा हमने निपटा लिया था, एक अब निपटाएंगे। मनकीरत भाजी खा गए थे दोनों, इसको भूख ज़्यादा लग रही थी। मैं अब एक समोसा निपटाऊंगा अपना। ये देख लो इसकी आवाज़ से। और ये जाएंगे हमारे साथ राइड में, जिसको 70-80 किलोमीटर आने में इतनी नींद आ रही है, भाई वो लद्दाख वगैरह कैसे करेगा। ये तो मेरे को लग रहा है लद्दाख ही 4 दिन में पहुँचेगा। देखो बात है, जो बंदा गाड़ी चला रहा होता है ना उसको नींद नहीं आती, जो गाड़ी चला होता है ना वो फ्री बात है, उसको काम ही नहीं है कोई। गाइस हमारा नींद ही आएगी। अपना बन रहा है गोवा का प्लान। इसको मनाओ ये भाई, इसके चक्कर में मेरा हो रहा प्लान कैंसिल। अगर ये फ्लाइट में जाएगा तो मैं चलने को रेडी हूँ।
भाई इनका प्लान बन रहा है जाते हुए ट्रेन में जाएंगे और आते हुए फ्लाइट में जाएंगे। भाई मैं इनको बोल रहा हूँ फ्लाइट पे चलते हैं, टाइम भी बचेगा अपना, गोवा एक्सप्लोर करेंगे। 30-32 घंटे हमने ट्रेन में बैठना है, उससे बढ़िया हम 2-2.5 घंटे में फ़्लाइट लेकर 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आएगा फ्लाइट का खर्चा। 25-30 घंटे हमारे बच जाएंगे। भाई देखो मेरा मेन पीओवी यही है कहने का, ट्रेन से जाने का मेरा मेन मोटिव ये है, क्योंकि अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो जो लोग ट्रेन से गोवा गए होंगे उनको पता होगा कि हम भी अगर एक रात ट्रेन में रुक के अगले दिन सुबह सुबह बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं जो भाई एयर हमें नहीं मिले देखने को। तो ये मान नहीं रहा बात को, जो तो आपने देख लिए ना एक बार भाई हमारा टाइम बचेगा, ये मान नहीं रहा तो फिर मैं इसको कह रहा हूँ नन्नू मना ले, मैं मान जाऊँगा। और ये कह रहा है नन्नू को अगर मैंने ट्रेन का नाम लिया मैंने मेरे को 4 गालियाँ सुनने को मिलेगी। चल ले यार पाली यार फ्लाइट में। ये देख लो इसको, ये समोसों का असर है मेरे को लग रहा है। उसकी यादों का असर है, ताको नींद नहीं आती। अंकल जी आप हमारे मेरा व्लॉग देखते हो, देख लो ये देख लो, इसको बुला लो आप पटियाला, ये गलत राह पे चल रहा है, हमारी बात तो मानता नहीं है। मैंने इसको बहुत समझाया था मगर ये मानता ही कहाँ है। प्यार है ही ऐसी चीज़, तभी ये हर हफ्ते मोती बाग मिलता था आपको। देख लो इसकी स्माइल ही बता रही है, कह रहा बस 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 सारे राज नहीं खोलने, चले हैं हम अपना समोसा निपटाने वाले। फोटो खिंचवाते हैं, एक आधी फोटो खिंचवाते हैं इंस्टा पे डालने के लिए, पहले निपटाते हैं समोसा। मेरे को लग रही है भूख। दिख रहे हैं आप सही? नहीं दिख रहे यार, ले यार ये ले, अब ठीक है। यस। तो गाइस हमारी डेस्टिनेशन रह गई है सिर्फ 2.1 किलोमीटर। स्टीयरिंग दे दिया हमने मनकीरत पाजी के हाथ में, बहुत दिल पे हाथ रख के। मेरे को डर लगता है भाई ये जब चलाता है। सही में दिल धड़कता कैसे ऐसे होता है। ऐसी बात नहीं, मैं गाड़ी नहीं रखूँ मैं। वैसे इसने ड्राइविंग बहुत करी है मगर मेरे को बस ट्रस्ट सा नहीं है इसके ऊपर। झटके बहुत मारता है, ये गियर चेंज करता है। झटके मारने का तो गया ना मोटे में। ये डीजल वाली गाड़ी चलाता है ना, इसलिए इसको डीजल। अबे लेफ्ट ले भाई, यहाँ से लेफ्ट लेना है। हाँ देखा, मैं तभी तो बोल रहा हूँ मेरे को ट्रस्ट नहीं है इस पे। ना इसको गूगल मैप देखना आता है। अबे गूगल मैप भी एंड्रॉइड चल रहा है भाई, आईओएस क्या आता था मेरे को, एप्पल क्या आता है। अबे पाजी तो गूगल मैप तो सेम ही होता है दोनों में। ये अलग होता है। आ गया भाई मसाला, वो हाईवे मसाला, हाईवे मसाला डोसा काशी। मसाले वाला डोसा काशी। चाय केंजे मजाक नहीं उड़ाते भाई किसी चीज में। अबे यहीं जहाँ इग्निस मुड़ी है वहीं मुड़ना है। तो इधर से भाई ना भगाई जा रहा बस। ये रहा हाईवे मसाले का बोर्ड। अरे भरावा तीरे चलाला तीरे। ओहो सही बना वैसे। बोल रहा हूँ ना, ये बहुत गंदी चलाता है भाई। That what she said. वो तेरे से चली नहीं। That's also what she said. अबे यहाँ तो KFC, बर्गर किंग वगैरह सब कुछ है, स्टारबक्स भी है। राइडर्स आए हुए हैं मगर इतने नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है भाई, बहुत ज़्यादा दूर। हमें तो बाजियाँ लगी थी। हमें तो सदियाँ लगी पहुँचने में। अबे कहाँ लगा रहा है, पीछे जगह थी तो यार। ये पार्किंग नहीं है। पार्किंग ये लगा देना, ढाबा ही है ये, इसको क्या है। अबे नहीं है चचा, पार्किंग में लगाना है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तभी इसको गाड़ी नहीं देता। अबे पार्किंग के लिए इसको एक लेने गाड़ी का। देखा, इसको पार्किंग का ही नहीं पता, पार्किंग की तरह ये रही पार्किंग, और जा ही जा रहा आगे। कहता मेरे को चलना ना पड़े, वैसे इन्होंने जाना है। जब ये रही पार्किंग, ओके ब्रेजा के साथ में।
आवाज आएगी धुड़ुम। That's never gonna happen, bro. Sometimes happen. बस Sip happens sometimes. आलस आ रहा अब तो। वो सर जी सुट्टे मार रहे हैं। ये देखो धुआं आएगा अभी। चलो पाजी, मेरा हाथ थक जाएगा नहीं तो। बुरा मान गया उसको, मेरे को लग रहा है आवाज पहुंच गई होगी। चलो अब चलते हैं अंदर। थक तो नहीं गया तू? नहीं, गाड़ी तक नहीं खुल जाती। गाड़ी तो दूसरों की नींद खोल देता है, अपनी तो तेरी खुलेगी। चलो चलते हैं हम अंदर, दिखाते हैं आपको क्या ऑर्डर करते हैं हम। पहले क्या बाइक्स वगैरह का भी देखते हैं क्या आई है बाइक्स। भाई मोटिवेशन मिलती है ना। लोग तो आए होंगे भाई बहुत। मेरे को छोड़ के चले गया एक कल्ला। भाई जो फोन हमें लेके आया इसको छुपा तो दे। क्या फोन को करते हैं स्विच ऑफ, डाल देते हैं इसको सीट के पीछे, क्योंकि दो फोन कहीं संभालेंगे हम। ये देख लो भाई, दो समोसे पेल गया और अब केला पेल रहा। सेहत का राज इसकी। क्या बोल रहे हैं? इसकी सेहत का राज। केला खाओ, बॉडी बनाओ। कितने केले खा लेता है? ये वाला तो भाई एक ही खाता हूँ, कम ही खाता हूँ बहुत। दर्जन तो खा ही जाता होगा ये। हो ही गया फोन स्विच ऑफ, इसको इसमें डाल देते हैं। चलो चलिए परावा। क्या हो गया? कुछ ऐसे हम घूमते आ गए हैं। हमने कहा थोड़ा एक्सप्लोर तो करें, है क्या ये हाईवे मसाला। तो एक पीछे यहाँ पे ऐसे ही कोई देसी सा ढाबा सा लगा, वहाँ कुछ है ही नहीं भाई। पोपट हो गया हमारा। पोपट क्या हो गया? ये हाईवे मसाला इन्होंने डेस्टिनेशन दे रखी है, इसके आसपास सबवे है, डोमिनोज है, बर्गर किंग है, KFC वगैरह सब कुछ है। ढाबा भी है बस इन्होंने, हाँ एक ये ट्रकों वाला ढाबा भी है। और ये कुछ टूकी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। ये जब ये जैसे पाली चलाता है ना, क्या ढाबा? पाली कह रहा है 120 लिमिट दे रखी है, कुछ तो होएगा ही, कोई ना कोई तो कांड होंगे ही होंगे। और ये कांड हो रखे हैं, ये देख लो भाई, गाड़ियाँ ख़त्म ही हो रखी हैं आगे से। छोड़ो दैट्स जर्नी। भाई ये क्या था इतना लंबा कट? वहीं से ले लेता है ना। हरियाणा नंबर है। ये पाली डाक हो रहा भाई, ये स्टेट्स पे जा रहा है। अब देखते हैं भाई, हम थोड़ा तो अभी हम अपनी टांगे टूंगे सीधी कर रहे थे भाई, थोड़ा चल चुल के। हमने कहा देख भी लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर खाने के लिए। भूख तो लगी रही है क्योंकि मैंने पूरा समोसा खाया नहीं। वो प्याज इतने थे भाई उसमें, चाँप वाला था वो। क्या हो गया सुबह गले को? पाली बाजी आपका व्लॉग नहीं बन रहा, क्या बात है? हैं? ये पहले ना मेरे को देखता रहता है कि ये क्या क्या बक रहा है, फिर ये अपनी स्टोरी लाइन ना बनाता है अपने माइंड में कि क्या क्या बोलना है। भाई जोन से आप स्कूल में पढ़े ना, उससे पहले मैं पढ़ के निकल गया था। ये तो है ना? फिर जोन से स्कूल में मैं गया था, फिर तू पीछे भी आया था, इसलिए तू पीछे चलता मेरे। सन ऑलवेज फॉलो डैड्स, है ना? हाँ ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। हमारी बच्चा ही ऐसा काम कर रहा है, बाप से बच्चे को बोलता है अच्छा काम किया, मेरा बेटा था। तेरी बात लोगों को समझ नहीं आई। कई बार ऐसा होता है। नहीं आई बिल्कुल नहीं समझ आई। बोलने तो दे, तभी समझ नहीं आई। कई बार नहीं बिल्कुल आई नहीं। ऐसा काम कर रहा था कि किसी को आई नहीं समझ, छोटे हो जाते हैं। और किसी को आई नहीं समझ, बेटे ने किसी को आई समझ ही नहीं आई, किसी को हमारी मीने किसी को समझ ही नहीं आई। हमारी मीने क्या निकली थी, किसी को समझ, इसकी बात किसी को समझ नहीं आई। ये बहुत तेज बोलता है। समझ आ गई होगी लोगों को। यार फोटो खिंचवानी है यार इंस्टा पे डालने के लिए। चलो चलते हैं अब आगे जॉली को। एक बाइक जो हमने आपको दिखाई थी, क्या कहते हैं, गोल्ड विंग जैसी लग रही थी,
उसको हम कैच नहीं कर पाए थे, मगर यहाँ के हमें खड़ी हुई मिली। भाई 2 व्हीलर वाला इतनी तेज़ चला रहा था, वो तो ट्रैफिक भी था उस टाइम में, मैं निकल नहीं पाया आगे। 2 व्हीलर वाले तो भाई भगाते हैं, और ऊपर से वो BMW CB 1600 CB 1600। अभी हम आगे जाके दिखाते हैं आपको कौन सी बाइक की मैं बात कर रहा था। जिस बाइक की मैं बात कर रहा था वो है ये BMW की 1600 सीसी, जिसको हम कैच कर रहे थे मगर हम कैच कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। तो गाइस हमने डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं जोलीगो में, यहाँ कुछ ऑर्डर करेंगे क्योंकि हाईवे मसाला तो हमें समझ नहीं आ रहा वो वहाँ पर खाली पड़ा हुआ पूरा। हाँ, राइडर्स जितने भी आ रहे हैं यहीं पे ही आ रहे हैं जोलीगो में। अच्छा भी बना हुआ है ये भाई। ये अंकल की एज देखो, कम से कम होंगे अंकल 50 के अराउंड। हमें कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। अंकल इस एज में आकर अगर राइडिंग कर रहे हैं तो हमें तो मोटिवेशन लेनी चाहिए इनसे। इनको देख के कह सकते हैं यहाँ भी एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। पाली भाजी कुछ ना कुछ इंग्लिश में बातचीत कर ही देते हैं। आइल्स का कमाल है, जो इससे आइल्स हुई नहीं। कितने आए थे? 8.5। 8.5? हाँ। बैठा तू फिर भी मेरे साथ ही है। हो गया। हाँ? हो गया। गया मर्जी भाई कहते हैं ना, गया तो जिसने मर्जी लेवल पे पहुंचे, लेकिन भाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अरे इसको बार वालों ने वीज़ा ही नहीं दिया भाई। 8.5 बैंड पता नहीं मेरे को आए भी हैं नहीं आए हैं। मैं उसको फोटो भेज दूँ, डाल दी साथ में। ये देख लो भाई, हमारा ही फोटो सेशन ऐसे ही हुआ करेगा जब हमारे पास राइडिंग मशीन आ जाएगी। जैकेट पहनी, जैकेट में दिखाओ, बहुत निर्भर दिखाओ। तो ये हम भी प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा टी शर्ट में लिखवा ले तो टी शर्ट में करवा देना पीछे। हाँ, वो आंटी खड़ी थी वहाँ पे बाहर। हाँ, आंटी देख रही थी, वीडियो बना रहे हैं। कोई नहीं। आज असरिया कल फॉलो करेगी। अरे वैसे नहीं, वो वैसे खुश हो रही थी, वो देखती थी यहाँ वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर सामने दिख रहा है मेरे को बर्गर्स एंड रोल्स, मगर सुबह सुबह बर्गर अब खाएंगे या नहीं, मुझे तो मन कर रहा है आलू का पराठा खाने का। क्योंकि मैंने मम्मी को भी कल रात को बोला कि आज आलू का पराठा बनाना, यहीं से निपटा देंगे आलू का पराठा हम। अब चलते हैं हम अंदर। भाई बच्चों को ही पता है भाई हायाबुसा। 10R का इतना नहीं पता होता जितना हायाबुसा का नाम पता होता है। अब चलते हैं हम अंदर, करते हैं अपना ऑर्डर, आलू का पराठा विद चाय। कुल्हड़ वाली चाय होएगी तो कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया लगती है कुल्हड़ में, उसका टेस्ट ही अलग आता है। चले मनकीरत पाजी अंदर अब। चलो तेरे को वैसी भूख लग रही होगी। चलो चलते हैं अब अंदर। मेरे को मेन लग रही प्यास पानी की। कौन सी वाली? फोटो करके ये चीज़ फोटो करके सही आ रहा हूँ मैं? ओके रिपोर्ट। क्या भूल गया मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि इसकी तरह थोड़ी ना मैं भाई स्क्रिप्ट माइंड में स्क्रिप्ट रखता हूँ। मैं जो आता है बोल देता हूँ। हाँ, मेरे को एक बात याद आई। अभी हम जब बाहर से एंट्री कर रहे थे तो वो CBR बाइक थी, उस पर जो राइडर था वो अपना भाई आईफोन था उसका, कोई प्रो सीरीज़ का ही था, क्योंकि 3 कैमरे थे। उससे मेरे को पता चला कि प्रो सीरीज़ का है। भाई फ़ोन लगा के छोड़ गया था। हम 10 मिनट तक खड़े रहे कि भाई किसी का होगा तो आ जाएगा, नहीं तो अंदर कोई जितने राइडर्स बैठे हैं उससे पूछ लेंगे कि आपकी बाइक है, किसकी बाइक है। वो CBR कि उस पर फ़ोन लगा हुआ है। तो भाई साहब अंकल आंटी तो आशिकियाँ लड़ा रहे हैं। ये देखो गोरे ही लग रहे हैं मेरे को। अंकल गोरा लग रहा है। देसी गोरे हैं ये। देसी गोरे। भाई अपना आ गया भाई अपना ऑर्डर। ज़्यादा टाइम लगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इतना रश नहीं है। अब खा के देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है। अगर बढ़िया होगा तो बता देंगे, अगर नहीं बढ़िया होगा तो वो भी हम बता देंगे कि यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम तो आ ही गए भाई, हम वेले बंदे। संडे को हमने कहीं ना कहीं तो जाना ही था। हमने ऊपर से हमें ड्राइविंग का शौक,
मैंने कहा चलते हैं भाई, इतनी दूर ही चलते हैं आज। भाई दिया क्या है इन्होंने साथ में दिखा देते। हमने एक पनीर पराठा ऑर्डर किया है और एक आलू प्याज वाला, साथ में इन्होंने दे दिया छोले। भाई ये छोले मेरे को लग तो एक जैसे ही रहे हैं, इसने दो दो में क्यों डाल के दिया। और रायता भी है और अचार भी, और साथ में हमने दो कुल्हड़ वाली अपनी चाय ऑर्डर करी है। तो गाइस निकल गया अपनी पेट पूजा करके। क्या था वो, जॉली को हाँ जॉली को। प्लान में हो गया था हमारा चेंज, हम बैठे नहीं हाईवे मसाला पे, क्योंकि ना वहाँ पे एक बंदा ना बंदे की जात, बस वहाँ पे जो भैया थे बनाने वाले सर्वेंट्स, बस वही थे वहाँ पर, कोई राइडर नहीं वहाँ पर। पहले मेरे को लगता है फेमस बहुत था हाईवे मसाला, तब मेरे को लग रहा है ये जॉली गो वगैरह कुछ होगा नहीं, जो KFC खुला हुआ है, स्टारबक्स खुले हैं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाईवे मसाला होगा। क्योंकि मैंने बहुत राइडर्स की वीडियोस देखी थी, वो पुरानी मैंने वीडियोस देखी थी कि कहाँ लोग जाते हैं। हाईवे मसाला पे बहुत लोग गए हुए थे, इसलिए हम भी आ गए। लगा हम भी चलते हैं हाईवे मसाला पे, मगर मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं हाईवे मसाला। और जॉली गो का भी ठीक ही था फूड, कोई इतना मज़ेदार नहीं लगा। हाँ अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है, प्राइस उनका ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम जाते हैं बाइकर्स बान पंचगांव, वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होता है और खाना भी बढ़िया होता है वहाँ पर। मगर हमारे को बाइकर्स बान का सबसे बेस्ट लगा अभी तक, जहाँ हमने संडे ड्राइव्स किए हैं, सबसे बढ़िया हमें बाइकर्स बान लगा है। वहाँ पे राइडर्स भी ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे राइडर्स भी कम थे, क्योंकि एक ये दूर बहुत पड़ जाता है। आज फॉरनर्स बहुत आ रखे थे, क्योंकि यही रूट पड़ता है आगरा को, यही वाला हाईवे जाता है, इसलिए यहाँ पे बीच में रुक जाते हैं वो खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टारबक्स वगैरह KFC वगैरह सब कुछ है। फॉरनर्स तो KFC या स्टारबक्स ही प्रेफर करते हैं। बस निकले थे हम अंधेरे में, और अब दिखा रहे हैं हम आपको सब कुछ उजाला ही उजाला। धूप आगे हो रही। यस, ऐसी हमारी लाइफ में भी उजाला ही उजाला रहे। हाँ सही बात है। सही बात। ये देखो उजाला इसकी फ्रेंड का नाम है उजाला। पता नहीं कौन सी वाली का है, इसी को ही पता। आधी फ्रेंडों के नाम तो मेरे को पता ही नहीं होता, कौन सी बना देता है ये। कितना पानी पिएगा? छाती में जलन हो रही है। यहाँ जलन हो रही है, लेफ्ट साइड में हो रही है, सेंटर में। फिर तो वो टायर आने वाला है। आप देखते हैं, यहाँ से निकल तो गए हैं, हमारे को टाइम दिखा रहा है 1.5 घंटा घर पहुँचने के लिए। हमें आते हुए भी हमारे को इतना ही टाइम लगा था। अब देखते हैं घर जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक दो तो इम्पोर्टेंट काम है, पहले उसको निपटाएंगे, फिर देखते हैं अगले काम कौन से हमारे पेंडिंग हैं। नहीं तो अगर नहीं होंगे तो फिर हम ब्लॉग एंड कर देंगे एज यूजुअल, हमेशा की तरह। नहीं तो आपको दिखाएंगे अपनी जर्नी पूरे होल डे की, क्या क्या करते हैं हम। ये देखो भाई हाईवे जा रहे हैं, वो भी हेलमेट पहना हुआ है। हाईवे बढ़िया है ये यमुना एक्सप्रेस वे ना, गाड़ी खींच जाती है। मैं ज़्यादा भगाता नहीं। हाँ मैं 150 डाली थी। स्टोरी देख सकते हो आप, स्टोरी हाँ ज़्यादा नहीं थी। इसके 150 में ही घोड़े खुल गए थे पाली के। तो पाजी होली पता नहीं कैसे बाइक कैसे भगाएगा तू भाई। अभी खुद मना कर रहा बाइक में भगाऊंगा नहीं। अब क्या होगा तेरे को? कैसे भगाएगा? भगानी क्यों भाई? शौक मजे लो रास्ते के, भगानी क्यों है भाई? मजा थोड़ा तो भगाने का भी तो लेना चाहिए, पर तो वो थोड़ी सी भगाओ फिर। थोड़ा मजा तो लेंगे हम। मैंने भी कोई ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करी, मैंने भी 150 पे लाके रोक दी। हाँ कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। पंछी अच्छे थे, पंछी।
जयदीप पाजी का हमेशा आएगा भाई, सबसे पहले वो स्नैप देखता है कि पाजी किधर नू। मैं हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, मैंने उसको मैसेज डाल दिया कि पाजी पौंटा साहिब, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा था आज का पौंटा साहिब का उसके साथ जाने का, उसी की गाड़ी पे। हाँ उसी की गाड़ी पे, वेंगानार पे, वेंगानार। तो भाई हमारी ही बात हो रही थी जयदीप पाजी पे, हमारा प्लान बन रहा था आज का पौंटा साहिब जाने का, वो भी जयदीप पाजी की गाड़ी पे वेंगानार पे। और लेकिन जब हमने इसको बोला ना कि हम तेरी गाड़ी पे चलेंगे, नहीं यार पापा ने गड्डी लेके जानी है, कल सवेरे चंडीगढ़ जाना पापा ने। अभी उससे पहले कोई सीन नहीं था, कोई चक्कर नहीं, सब घर पे बैठे थे। जब जग्गी ने बोल दिया कि अभी गाड़ी तेरी भी चलेंगे, वैगन में चलेंगे, अभी जाते हुए देखेंगे इसकी शॉप के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है नहीं खड़ी हुई, नहीं तो इसकी गिच्ची मोड़ देंगे दोयार को। सही में ये जट झूठ बहुत बोलता है। हाँ। कहने को फिर क्या मुझे, हाँ कहने के नाम के जट है बस, मेरे को वाली बात नहीं है। जट्टो वाली बात ना है इनमें कोई, इसी में नहीं है, बस घर में सब कुछ शौक ले करते हैं बस। बाकी घर इसके घर में सब में आना क्या है, इसमें ही नहीं है जट्टो वाली बातचीत। करता वो गए पाली के साथ रह के फिर डरता है ये देखो। हाँ तो एक बातचीत हमारी रह गई, मेरे को जो एकदम से याद आ गई, हम स्टारबक्स क्यों नहीं गए। स्टारबक्स हम इसलिए नहीं गए क्योंकि मनकीरत पाजी का एक एक्स फ्रेंड आ रखा था वहाँ पर, जिम बडी, जिसके साथ ये जिम रील्स बनाता था। तब इसने बहुत कंपटीशन भी जीते। अब पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या अनबन हो गई, कह रहा नहीं भाई मैं तो उससे मिलना ही नहीं है, कह रहा भाई वो अकड़ दिखाता है तो हम किसी की अकड़ क्यों सही। भाई सही बात है भाई, सैनी भी क्यों, कोई राशन तोड़ना डाल रहा है घर पे आके, हाँ बात है सही नहीं। ले तू यही वाली गाड़ी चला के आया था ना आगे पीछे से, वो देख पर कल परसों इसी पे आया ना, कल ही आया ना तू टाटा पंच। भाई छोटी सी तो गाड़ी है, वहाँ से पिकअप होगी। तुम भाई ठहरे डीजल वाले इंजन चलाने के लिए, और डीजल का तुम मुकाबला कहाँ ही करोगे पेट्रोल में, वो भी 12 सीसी इंजन है। और क्या। और तुम चला भी टोयोटा रहे हो ऊपर से। यू रिच पीपल्स। अब कौन सी लेनी है नवी? सैल्टोस। इसको मैंने मना कर दिया था यार, मेरे को तो मज़ा ही आ रहा भाई यहाँ पे चलाने में। यहाँ तो क्रूज पे डाल दो गाड़ी और ऊपर से बारिश हो रही हो, क्या बढ़िया बढ़िया गाने लगे, हाथ में सहेली हो, हाथों में हाथ हो, हल्के हल्के जाम चल रहे हो, के गाने चल रहे हैं, हल्के हल्के वॉल्यूम पे मैं कहता हूँ क्या हुआ अलग ही स्वाद। हमारे कुछ चाह देव रह गए ऐसी। देख लो अंकल जी, आप मेरा व्लॉग तो देखते हो, बुला लो इसको पटियाला। इसकी सैलरी वहीं जा रही थी मोती बाग के उधर, राजिंदर के ढाबे के अगली वाली गली। अब कौन सी वाली गली अगली, पिछली वाली, अब ये नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता। देख रहे हो इसकी हरकतें, देख रहे हो, इसको पटियाला बुला लो। अब दूसरी पेजा सी इतने कमान है, लुटा रहे पैसे। ओ पाजी होली पाजी जे मैं डिपर दिता ना अखा आनिया हो जाने ताड़ियां। कौन मैं हेडफोन लगा, कान में लीड लगी हुई है, वाओ कान में लीड लगी हुई है। सच क्रेजी पीपल्स। या चलो अब थोड़ा फोकस कर लेते हैं हम ड्राइविंग पे। मिलते हैं आपको 1 घंटे बाद, क्योंकि अब हमारा 1.5 घंटे का रास्ता रहता है। अभी 1 घंटा हम खींचते हैं, खींच गाड़ी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक हम गाने सुन लें बढ़िया बढ़िया, और हम स्टोरीज भी बना लें इंस्टा के लिए। किसी को खिजाना भी तो होता है। अब पाली किसको खिजाना होता है? वही जो लोग जो फॉलो नहीं करते लेकिन स्टोरी देखते हैं हमारी। ये बात। तो गाइस रेस्ट वगैरह करके निकल गए हम, फिर अपनी स्कूटी लेके। हमारी जर्नी ऐसी चलती रहती है, कभी गाड़ी में कभी स्कूटी पे, मगर ज़्यादातर मोस्टली हम घूमते हैं भाई स्कूटी पे।
अब हमने बताया था ना आपको कि हम कुछ ना कुछ जाएंगे अपना मेन काम करने आफ्टर संडे ड्राइव। भाई 1.5 घंटा गाड़ी चला के उसके बाद जो घर आके नींद आई ना, मज़ा आ गया भाई। बेशक सोया मैं, बेशक कम, मगर चैन की नींद ली मैंने। वो भी मज़ा बड़ा आया था ड्राइव करके, क्योंकि खाली रोड भाई खुले खड़े हैं, उन्हें सारा काम हो जाता। उस साइड चला रहा होता फिर तो मैंने पक्की बात है निकाल देनी थी। रिस्क काहे लेना रिस्क। अभी हम जा रहे हैं अपने एक्शन कैमरा की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने। कोई पार्क ढूंढेंगे बढ़िया सी, क्योंकि इस टाइम क्राउड तो होगा नहीं, सही है, हमारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आराम से हम वीडियो बना लेंगे अपनी। एक एक्शन कैमरा की वीडियो बनानी है और एक हमने जो माइक लिया था DJI का, उसकी भी हमने वीडियो बनानी है, अनबॉक्सिंग वीडियो। यही वाले ब्लॉग के बाद 2 अनबॉक्सिंग वीडियो डालेंगे हम, 1-2 दिन में ही डाल देंगे, इस बार ही जल्दी डाल देंगे। मैं आज ये वाला ब्लॉग तो मैं आज ही एडिट कर दूँगा भाई। अब थोड़ा कंसिस्टेंसी लानी है भाई अपने चैनल पे, थोड़ा ग्राफ वगैरह उठे अपने चैनल का। और मनकीरत भाजी आप टर्बन से कहाँ कैब पे आ गए हो? मैं सो गया घर जाके भाई। गाड़ी मैंने चलाई है और नींद इसको आ रही थी भाई। इसको समोसों का असर था। समोसों का भी था, ओ वाओ, नहीं सॉरी, समोसों का कैसा था? दिन में सुबह जल्दी उठा था मैंने, 4:30 बजे उठ गया था सुबह। 4:30 क्या, ये 3 बजे से इसने अलार्म लगा रखे थे कि भाई मेरी आज नींद खुल जाए। टोटल 5-6 अलार्म लगाए थे, 5:30, 3:30 का, 3:35, 40, 45, 50, 55 ऐसे अलार्म लगाए मैंने सारे। मैं तो इसको जो कल पाया ना सुबह की भाई, मैं लगा सोने, आराम से उठूँगा, कह रहा यार चल ले यार, ऐसे बकचोदी मत कर सुबह। क्योंकि मैंने अलार्म लगाया था 4:15 का, मैं उससे पहले ही उठ गया था, इसके फ़ोन आने से पहले ही। मैंने इसका फ़ोन कट कर दिया था कि इसको लगे कि भाई मैं नहीं जा रहा। चलो पार्क पे चलते हैं फिर। तो गाइस कर लिया हमने अपना शूट, जो अनबॉक्सिंग वीडियो का शूट करना था। अब टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। अब जा रहे हैं हम यहाँ से घर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। हम पानी की बोतल भी नहीं लेके आए, पानी की बोतल लेंगे रास्ते से, क्योंकि सुबह के 4 बजे के उठे हुए हैं। आज हम गए थे हाईवे मसाला, वो तो आप सब ने देख ही लिया होगा। और अभी हम आए थे DJI Osmo Action 5 Pro की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने, वो अब शूट कर लिया हमने। ये अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो, ये वाले व्लॉग के बाद। बहुत मेहनत लगती है शूट करने में, पहले हमें बहुत इजी लगता था। जब किसी भी काम में जब तुम एंटर करते हो तो तब पता चलता है कितनी मेहनत होती है उस काम में। नहीं तो पहले तो लगता ही है कि भाई ये काम बहुत इजी है, वीडियो ही तो बनानी है। भाई वीडियो की क्वालिटी भी तो बढ़िया होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कि तुम डार्क तो नहीं आ रहे, बस कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब हम निकल रहे हैं घर को। अब रख देते हैं स्कूटी में अपने 2 प्रोडक्ट्स, एक ये भी रखना है भाई, फिर वो बहुत जल्दी रहती है बंद करने की। That what she said. तो वो करना है, जाते जाते वो करूँगा। अब निकल रहे हैं हम पार्क से, अब जाएंगे घर को। भाई बहुत गर्मी लग रही है। अक्टूबर का एंड आ गया है, अभी भी भाई
गर्मी इतनी गंदी वाली होती है ना दोपहर को, बहुत गंदी वाली गर्मी है भाई, बहुत गंदी वाली। पता नहीं कब ठंड आएगी। मेरे को तो भाई ठंड बढ़िया लगती है, पसीना वगैरह कुछ नहीं आता। यही है भाई, ठंड ज़्यादा तो भाई एक लेयर और पहन लो, कोई बात नहीं है। और क्या? मज़े मज़े भाई। एक तो कैमरा, एक तो जब हमने फ़ोन पकड़ा हो ना रिकॉर्डिंग करने के लिए, लोग ऐसे घूरते हैं भाई, ऐसे ही घूरते हैं, मोटिवेट तो करते ही नहीं है लोग। इसी नोट पे करते हैं आप वीडियो, ये वाला ब्लॉग एंड। आपको कैसा लगा हो वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि हम कैसी मेहनत कर रहे हैं। अपनी मेहनत और बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हमको पता चलेगा कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में तो सभी के लिए ओपन ही है, आप सब बता सकते हैं कि हमारे ब्लॉग्स आप सबको कैसे लग रहे हैं और आप कैसे ब्लॉग देखना चाहते हैं। और नई नई जगह बताओ हमारे को कि आप सबको कि ये जगह के ब्लॉग्स चाहिए, हम एक्सप्लोर करेंगे। हमें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम घूम रहे हैं जनकपुरी घूम रहे हैं भाई। क्या घर है यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है जनकपुरी में, और पार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं। हर थोड़ी दूर पे जाओगे आपको एक नया पार्क मिलेगा ही मिलेगा, और सब पार्क की कंडीशंस बहुत बढ़िया है। ये नहीं है कि पार्क बना के छोड़ दिया, मेंटेनेंस पूरी है। ये घर देखो, मेरे को ऐसे घर ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। चलो इसी नोट पे करते हैं ये ब्लॉग एंड। तब तक आप बने रहना, एक नया ब्लॉग आएगा अनबॉक्सिंग का इसी वीडियो के बाद। उसको भी आप ऐसे ही प्यार दिखाना जैसे हमेशा आप दिखाते हो। हमेशा मोटिवेट किया करो सबको, डीमोटिवेट मत किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्लॉगिंग में। अब हमें पता चल रहा है, क्योंकि जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। ब्लॉगिंग करने के लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए। जैसे हमें जॉब के लिए चाहिए होता है, वैसे ही हमें ब्लॉगिंग के लिए भी चाहिए होता है प्रॉपर टाइम। अब करते हैं इसी ब्लॉग को एंड।